हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि कुछ लोग बहुत खुशी मना रहे हैं। बहुत लोगों के मंसूबे कामयाब भी हो रहे होंगे क्योंकि कामिनी जी ने अपना ससुराल छोड़ दिया है। कामिनी जी ससुराल क्यों छोड़ी हैं, किस लिए छोड़ी हैं, ये तो आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से। वो गई तो है अपनी भाई की शादी के लिए, लेकिन वो जाने वाली थी होली के बाद। जो भी सिचुएशन रहा हो कामिनी जी के साथ में, उसमें मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग, नहीं पूरे लोग कामिनी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना, सच को चिल्ला के साबित करने की जरूरत नहीं होती है। सच चाहे जितना भी रो ले, गा ले, नौटंकी कर ले, त्रिया चरित्र कर ले, सच नहीं हो सकता। झूठ को चिल्लाना पड़ता है, सच को साबित नहीं करना पड़ता। उसी तरीके से कामिनी जी ने अपनी बातों को एक बार ही रखा था और उसको उनको बोलना नहीं पड़ा, सिर्फ अपनी बातों को, पॉइंट को रखना पड़ा। और जिसको रखना नहीं चाहती थी, बहुत कोशिश की लोगों से कांटेक्ट करने की कि ना आए, लेकिन लोगों ने जानबूझ के कामिनी जी को एक्सपोज करने की कोशिश की, कामिनी जी को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि चालाकी 40 दिन की होती है। ये चीज आप लोग जान लीजिए। कोई भी इंसान हो, किसी भी पर्सन के साथ आप चालाकी करते हो, उसके साथ में घात करते हो, वो 40 दिन का ही रहता है। उसके बाद एक न एक दिन आपका जो ये डबल फेस है ना, दुनिया के सामने आ ही जाता है। तो आज थोड़ी परिस्थिति डाउन है कामनी जी की। हो सकता है वो बहुत भारी मन से गई थी अपने मायके। मैंने देखा सुबह में वीडियो, बहुत भर वो जा रही थी तो कहीं ना कहीं मेरा मन और आत्मा ऐसे लग रहा था कि हाँ, वो उनका रुंधा हुआ मन था। एक औरत ससुराल से अगर इस तरह से जाए ना तो वो कभी खुश नहीं रहती है, खुश होके कभी नहीं जाती है। और सिचुएशन और परिस्थिति ऐसी आ गई कि उनको इस तरीके से जाना पड़ा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि त्योहार है और त्योहार में अगर दुखी मन से कहीं रह के बिना मन से अगर त्योहार मनाया जाए तो वो त्योहार कोई मतलब नहीं है। पूरा परिवार ही फिर कोई कहीं बैठा रहेगा। इससे अच्छा कामिनी जी ने अपने मायके जाने का निर्णय लिया। कम से कम वहाँ रहेंगी तो उनके परिवार वाले रहेंगे और उनके भाई हैं, उनकी बहन है। कुछ लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि अ, जब हर वक्त मायके वाले खड़े ही रहेंगे तो फिर लोग आके बोलेंगे ही ना। तो भाई, जब बेटी को तकलीफ होगी, जब बेटी की परिस्थितियों को मायके वाले नहीं देख सकते हैं, तो वहां पे आके खड़े ही रहेंगे ना, कि अपनी बेटी को रोता हुआ देखें या किसी परिस्थिति में छोड़ दें कि तुम ससुराल में हो, तुम देखो, तुम चाहे जो हो। और जो बोलने वाले रहते हैं ना, वो लोग भी कहीं ना कहीं से उनका भी वैसा ही परिस्थिति रहता है। लेकिन आप करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, वही बात है। तो ये सब चीजें सोच के ऊपर डिपेंड करता है कुछ लोगों के, कि बेटी के मायके वाले अगर खड़े हो जाए तो बेटी के मायके वाले बहुत बुरे हैं। जैसे कि कामनी जी के मायके वालों को अभी बुरा बनाया जा रहा है, एक्सपोज किया गया था बेहतरीन रूप से। और ये नहीं देखा गया कि हम खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, जिसको एक्सपोज करने के चक्कर में खुद ही एक्सपोज हो गए सोशल मीडिया पे। यहाँ तक कि इतना एक्सपोज हो गए कि कमेंट बॉक्स ऑफ करना पड़ा। और मैंने कहीं सुना था यार, किसी को कहते हुए कि मैं बहुत सामाजिक हूँ, समाज में रहने वाली इंसान हूँ। कहीं ना कहीं हमें हम मतलब गर्व करते थे हमारे परिवार वाले कि हमारी बेटी इस घर में गई है और आज इज्जत उछल गई। तो ये तो इज्जत मतलब कौन कह रहा है यार? मुझे हंसी आ रही थी उस इंसान का ये बात सुन के कि कौन ये कह रहा है कि हमारी इज्जत उछल गई, जबकि ये इज्जत बचाने के लिए लोग आपके पास कांटेक्ट पे कांटेक्ट किए जा रहे थे और आप खुद कह रही थी कि नहीं, आने दो बाहर। तो ये कितने दोगले लोग हैं यार, मानना पड़ेगा ना। किस किस मुंह से कहा जा रहा है कि हम सामाजिक हैं? छी, थू है ऐसे लोगों पे। एक तरफ कह रहे हैं हम सामाजिक हैं, हमारी इज्जत बर्बाद हो गई तो हम टूट से गए, और दूसरी तरफ
जिस चीज़ से इनकी इज्जत बर्बाद हुई, उस चीज़ को रोकने के लिए इनसे बोला गया था कि आप रोक लो, आप बात कर लो घर में, तो नहीं, आने दो जो आ रहा है। क्योंकि ये तो चालाकी करी थी कि सामने वाला बंदा बुरा बन जाएगा घर वालों के नज़र में, सास ससुर के नज़र में, और मेरा साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। तो वो मंसूबा कहीं ना कहीं घर में कामयाब हो गया, लेकिन समाज में नहीं कामयाब हुआ। इज्जत तो आप ही की गई ना, लोग तो देखे कि आपका डबल फेस, ये पूरी दुनिया देख रही है, भले घर में ना दिखे, पूरी दुनिया देख रही है कि डबल फेस किसका है। और घर में भी चालाकी 40 दिन ही रहेगी, एक ना एक दिन कामनी जी की जीत होगी। ये मैं यहाँ सोशल मीडिया पे लिख के देती हूँ। वो कुछ भी नहीं करेंगी, फिर भी चालाकियों का जो गिनती है ना, काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऑटोमेटिक वो चालाकियां दिख जाएंगी सामने वाले को, और ऑटोमेटिक कामनी जी की जो अच्छाइयां हैं वो दिखेंगी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, तो मतलब मैं देख रही हूँ यार, कैसे लोग हैं यार, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। सामाजिक इंसान है, इज्जत चली गई, और एक तरफ खुद ही बोल रहे हो कि आने दो आने दो आने दो, देखना चाहते हैं क्या क्या भरा पड़ा है। ओहो हो, तो आप लोग जान ही रहे हो क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। कल से लेके कल जो चीजें हुई, कल बद्दुआएं दी गई एक औरत को, जो कहते हैं कि हम औरत की इज्जत करते हैं। मुझे बहुत अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है यार, हंसने वाली, कि ये अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं। तो फाइनली कामिनी चली गई हैं। उनका वीडियो सुबह में देखा, बहुत इमोशनल वीडियो था। और कामिनी जी के जो पति है वो घर ही पे है। मुझे नहीं अच्छा लगा, लेकिन ठीक है, कामिनी जी ने अच्छा सोचा कि इस माहौल से अच्छा है कि हम अपने घर चले जाएं, कम से कम वहाँ तो खुशी रहेंगे। जो यहाँ है वहाँ वो अपना खुशी मनाए, हम अपने खुशी मनाएंगे। तो ये सब चीज़ें ना जनता को बतानी नहीं पड़ती हैं, जनता खुद ब खुद देखती है। और दिख तो रहा है रिएक्शन वाले कितना इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप ही की। तो चलिए, इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को इन। आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर फिर से कहते हैं कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।